जी दोस्तों, लाइन एंड एंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसके पिछले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए गए थे और आज के वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है। तो ध्यान दीजिए, आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी के है तथा एक तिर्यक रेखा है, इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक है। रेखा ई एफ है, ई एफ। तो एक तिर्यक रेखा ई एफ है, इन्हें काटती है, जो इन ए बी और सी डी को क्या कर रही है, काट रही है। फिर कह रहा है यदि कोण ई जी बी दिया हुआ है 80 अंश और कोण बी जी के दिया हुआ है 30 अंश तथा कोण जी एच के दिया हुआ है 35 अंश, तो कोण के एच डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है, x है। अब ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण संगत कोण है कि नहीं संगत कोण, अर्थात कोण 80 बराबर आपका क्या हो जाएगा, कोण 35 प्लस x हो जाएगा। नहीं, 80 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 35 अंश प्लस x हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 80 में से 35 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 45 अंश, अर्थात हमारा k जो दिया हुआ है के एच डी का वैल्यू कितना आ गया, 45 अंश। बहुत ही आसान है, हम लोग इसका यूज भी नहीं किए, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल M होगा। तो ध्यान दीजिए, ये आकृति आपको दिया गया है, अगर ये पैरेलल है, कंडीशन हम मान लेते हैं L क्या है, L पैरेलल M है। हम कंडीशन क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब अगर कंडीशन आप L पैरेलल M मान लेते हैं तो यह अगर पैरेलल है तो यह जो कोण है यह संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण है, और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे संगत कोण 3x माइनस 15 अंश बराबर कर सकते हैं 2x प्लस 15 अंश। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15 होगा। आइए देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x यहाँ पे है, 2x ये इधर आएगा, एक x बचेगा, घटा देंगे, ये इधर जाएगा तो 15 और ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात 15 प्लस 15 हो जाएगा। समझ गए। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 अंश। अगर x बराबर 30 अंश आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। कैसे चेक कर लेते हैं, देखिए अगर 30 यहाँ पे x का वैल्यू 30 रखते हैं तो 30 तिहाई 90 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 दूना 60 और 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से संगत कोण आपस में जब बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कंडीशन अप्लाई हो गया, इसका मतलब x बराबर 30 क्या है, सही है। अगर x बराबर हम लोग 30 रखते हैं तो ये ऑप्शन किस में मिला है, बी में मिला है, अर्थात x बराबर 30 रखने पर ये आपस में L और M क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल M होगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें भी पूछा गया था x के किस मान के लिए L पैरेलल M होगा।
तो आइए वो देख ले। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दूसरे तरीके से दिया था, इसमें दूसरे तरीके से दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, मान लेते हैं L पैरेलल M है, मान लेते हैं L पैरेलल M है। जब L पैरेलल M होगा तो यह कोण और यह कोण जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग 180 अंश होगा कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, हम इसको जोड़ते हैं 3x + 5 + 4x बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इसको हम और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 4x + 3x कितना हो जाएगा? 7x + 5 = कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 7x = कितना हो जाएगा? 180 डिग्री - 5, तो 7x = हो जाएगा 180 - 5 = हो जाएगा 175 डिग्री। कितना हो जाएगा? 175 डिग्री। अब हम लोग इसको काट देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 पचे 35 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर 25 डिग्री। कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। तो इस तरीके से x का वैल्यू अगर हम लोग 25 रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? यह पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन है? ए सही है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।